नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय वाक्य रीजनिंग के अंतर्गत न्याय वाक्य प्रश्नों को सॉल्व करने में काफी छात्र कठिनाई का अनुभव करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो खत्म, समस्या खत्म, क्योंकि इस वीडियो में मैंने न्याय वाक्य के जो समस्याएं आती हैं उनको मैंने बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है और उसके बाद कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैंने सॉल्व करके बताया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको आज के बाद न्याय वाक्य से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बहुत आराम से मैंने एक एक स्लाइड बनाया है सोच कर साइकोलॉजिकल तरीके से कि किस प्रकार से आपको सिखाया जाए कि बातें आपको समझ में भी आ जाए और काफी लंबे समय तक याद भी रहे। तो न्याय वाक्य में क्या होता है? तो एक कथन होता है। एक कथन का मतलब ये कथन दो होता है, ए बी करके या एक और दो करके कथन, यानी कि दो कथन तक। सामान्य तौर से अगर देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में तो दो कथन होंगे और उसके बाद ज्यादा उम्मीद है कि दो निष्कर्ष भी हो, और लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में तीन निष्कर्ष, चार निष्कर्ष भी दिया जाता है, विकल्प के रूप में भी दे दिया जाता है एबीसीडी करके कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कुल मिला के हम इस प्रश्न पैटर्न को वैसे सभी लोग पहले से परिचित हैं। तो न्याय वाक्य को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करें। किस माध्यम से? तो वेन आरेख विधि से। वेन आरेख विधि से आपको एक एक बातें आराम से समझ में आ जाती है और दिमाग में हमेशा के लिए बनी भी रहती हैं। तो देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मूलभूत बातों को। एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। वीडियो 1 घंटे का भले ही आज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा। जो न्याय वाक्य के प्रश्न को पहली बार लगाने की कोशिश कर रहा होगा या न्याय वाक्य का उसका अगर ये पहला भी वीडियो होगा तो उसको ये बातें समझ में आ जाएंगी और उनके लिए भी ये लाभदायक है जो न्याय वाक्य के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 2 प्रश्न सही तो 1 प्रश्न गलत, 4 प्रश्न सही तो 2 प्रश्न गलत, ऐसा होता है। तो उनका आज के बाद प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गलती क्यों होती है और कहां कहां होती है। तो देखिए, पूर्णतः जुड़े समुच्चय का मतलब जैसे कह दे सभी ए बी है, सभी ए जो है, ये जो सभी ए है वो क्या है? बी है। सभी ए क्या है? बी है। अगर ऐसे कह दे तो सभी ए बी है, तो सभी ए बी क्यों कहा जा रहा है? कि जो सभी ये ए है, ये सभी ए जो है, ये सभी ए किससे घिरा हुआ है? तो बी नामक वृत्त से घिरा हुआ। चारों ओर से ए किससे घिरा हुआ है? तो बी से, इसीलिए कहा जाता सभी ए बी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णतः जुड़े समुच्चय, जिसमें एक कुएं जैसा ऐसा चित्र बनता है। रटने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, कुएं जैसा चित्र बनता है तो वो होता है पूर्णतः जुड़े समुच्चय, जिसका सबसे चर्चित शब्द है सभी। ज्यादातर में 90-95% केस में लिखा रहेगा सभी लड़के शेर हैं, सभी टेबल कुर्सियां हैं। और याद रखिएगा, न्याय वाक्य प्रश्नों में कुछ अजीबोगरीब बातें दी गई रहेंगी जो कि सामान्य जीवन में संभव नहीं है। जैसे कुछ कुत्ते पेड़ हैं तो ऐसा संभव नहीं, लेकिन सही मानना है। कुछ टेबल कुर्सियां हैं, सही नहीं है, लेकिन आपको सही मानना है न्याय वाक्य प्रश्नों में। अजीब गरीब बात देख लीजिए तो समझ लीजिए कि न्याय वाक्य का प्रश्न है। तो सबसे चर्चित शब्द है पूर्णतः जुड़े समुच्चय का सभी। तो कभी कभी सभी शब्द न लिख करके एग्जामिनर बदमाशी करता है और उस कंफ्यूज करने के लिए छात्रों को सभी के जगह पे प्रत्येक लिख सकता है। 2 बार हो गया है। प्रत्येक दशा में, 2 बार नहीं हुआ, प्रत्येक दशा में लिख सकता है। सदैव भी लिख देगा तो भी। कुल मिला के आप उसका भाव पकड़िएगा। अगर भाव उसका 100% कहने की है तो वो बात है सभी की, या उसके जगह पे सदैव कहने के बाद निश्चित रूप में, अगर कोई कहता है निश्चित रूप में, यानी कि सभी का भाव छुपा है। संपूर्ण रूप में कहे तब भी इसका मतलब सभी का भाव छुपा हुआ है। हर कह दे, हर कोई कह दे, हर कोई चोर है, यानी सभी की बात हो रही है। यानी इनमें से कोई शब्द इस्तेमाल करेगा तो हम सभी समझेंगे और इसे पूर्णतः जुड़े हुए समुच्चय समझेंगे और ऐसा ही चित्र बनेगा। आप धीरे धीरे समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या है अगले स्लाइड में आपके लिए। तो देखिए, पूर्णतः जुड़े समुच्चय। अब आराम से देखिए,
पूर्णते जुड़े समुच्चय इससे नहीं मतलब है, बस कुल मिला के जब लिखे सभी ए बी है, सभी लड़के शेर हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी व्हाइट बोर्ड टच बोर्ड है, ऐसा कुछ भी लिखे, जो ही लिखे सभी, तो ये पहचान है पूर्णतः जुड़े समुच्चय का। और चित्र रट लीजिए कि ऐसा ही बनता है कुएं वाला, इसका हमने नाम रख दिया कुएं वाला चित्र, कुआं नुमा चित्र। और इसको रटने के लिए तो ये समझ लीजिए कि सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द या नाम, सभी के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? ए, सभी ए बी है, सभी राम श्याम है तो सभी राम, सभी टेबल कुर्सी है तो सभी टेबल, तो सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द कहां लिखते हैं? भीतर लिखते हैं, और बचा हुआ शब्द जो है वो बाहर हम लोग लिख देते हैं। बस इतना रट लीजिए। तो इसको रटने के लिए समझिए, जब भी पूर्णतः जुड़े समुच्चय वाला चित्र आएगा तो ऐसा चित्र बनेगा, और भीतर वाले में सभी, और बाहर वाले में बचा हुआ नाम, या कह सकते हैं कि कुछ लिख देते हैं, क्योंकि जो बाहर बचा है ये कुछ पढ़ा जाता है। तो आप इतना ही समझिए कि भीतर वाले में सभी लिखना है, बचा हुआ नाम बाहर वाले वृत्त में लिख देना है। यानी आपको इतना रटना है कि जो ही सभी आए तो आपको एक कुएं जैसा चित्र बना के तैयार रख लेना है, और सभी के आगे जो नाम लिखा है वो भीतर वाले में। रटने का एक और तरीका समझिए, सभी ए बी है तो यानी कि सभी ए, नाम तो है सभी लेकिन लिखना है छोटे वृत्त में। नाम रटने के लिए मैं बता रहा हूं, नाम है सभी लेकिन है छोटे वाले वृत्त में। हमेशा सभी किस वृत्त में आप लिखेंगे? छोटे वाले वृत्त में, और जो बचा हुआ शब्द है उसे हम लोग लिख देंगे बड़े वृत्त में। अब इसे क्या पढ़ते हैं? तो देखिए इसे क्या पढ़ते हैं। अब ये लिखा है सभी ए बी है, तो एक तो निष्कर्ष इससे ये निकलेगा सभी ए बी है, और दूसरा निष्कर्ष इधर से अगर पढ़ेंगे बाहर वाले को, देखिए यहां पे मैंने लिखा है बाहर वाले को कुछ पढ़ते हैं, रट लीजिए, रटना जरूरी है, समझ में नहीं अगर आ रहा है तो। भीतर वाले को सभी, छोटे वृत्त वाले को छोटा है लेकिन सभी, बड़े वाले वृत्त को बड़ा है लेकिन कुछ बोलना है, बस इतना ही रट लीजिए। तो भीतर वाले को हमने लिख दिया सभी, ये क्या है? बी है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा? बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बड़े वाले वृत्त को कुछ, तो यहां पे लिखेंगे कुछ बी ए है। और एक और चीज यहीं पे रख लीजिए, तीसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए इसको कहते हैं सभी ए बी है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है सभी ए बी है। भीतर वाले को पढ़ते हैं सभी ए बी है, तो सभी में कुछ छुपा होता है, सभी में कुछ छुपा होता है। वैसे ऐसा केस 10% ही मिलता है देखने को, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं कई तरीकों से, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी देख लीजिए, जैसे कहा जाए एक बोरे में पूरा का पूरा गेहूं भरा हुआ है, यानी कि सभी बोरे में, यानी सभी बोरों में गेहूं है, तो उसमें से हम लोग एक मुट्ठी भी गेहूं निकालेंगे, यानी कि कुछ गेहूं भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? गेहूं ही होगा। अगर कहें कि मेरे कक्षा में सभी छात्र जो बैठे सब के सब हाई स्कूल पास हैं, तो अगर उसमें से 2-4 छात्रों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए और कहा जाएगा तब, यानी कि जब आपके कक्षा के सभी छात्र हाई स्कूल पास हैं, तो उसमें से कुछ छात्र भी अगर निकाले जाएंगे तो वो भी हाई स्कूल पास ही होंगे। यानी सभी छात्र हाई स्कूल पास हैं तो कुछ छात्र भी हाई स्कूल पास होंगे। आपके कक्षा के सभी छात्र ईमानदार हैं तो उसके कुछ छात्र भी ईमानदार ही होंगे। उस बोरे में सभी गेहूं है तो कुछ निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? गेहूं ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी ए बी है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी है। ये भी सही रहेगा, लेकिन 10% केस में ही ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। फिर भी आपको दिमाग में ये निश्चित रूप से रखना चाहिए, सभी ए बी है तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ए बी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ बी ए है, तो ये नहीं कह सकते कि सभी बी ए है। अगला देखते हैं। अब आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, पूर्णतः जुड़े समुच्चय यानी कुएं वाला चित्र, ऐसा एक में एक पूरा समाहित। अब कह रहा है कि आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, तो आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय वाला चित्र कैसा बनता है? तो ऐसा बनता है, कुछ कुछ वाला। और इसकी पहचान क्या है? आंशिक रूप से जुड़े। देखिए आंशिक रूप से बस इतना ही भाग जुड़ा है, पिछले वाले में पूरा का पूरा भाग एक दूसरे से जुड़ गया था, लेकिन इसमें कुछ ही भाग जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय। और इसका सबसे बड़ा शब्द है जो कि ज्यादातर परीक्षा में देता है कुछ लड़के शेर हैं, कुछ टेबल कुर्सी है,
कुछ लैंप, बक्सा है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ के जगह पर कभी कभी एग्जामिनर बदमाशी कर देता है कंफ्यूज करने के लिए छात्रों को। कुछ के जगह पे लिख देगा कभी कभी लड़के शेर हैं, या लिख देगा कुछ दशा में टेबल कुर्सी है, थोड़े टेबल कुर्सी हैं। तब भी आपको चित्र ऐसा ही बनाना है। किसी में किसी शब्द को लिखा जा सकता है, ये नहीं कि दाएं में क्या लिखे या बाएं में लिखे, किसी में कोई शब्द लिख सकते हैं। अब ये दो शब्द कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए दो ही पर मैं खास तौर से आपको ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि ये जो दो शब्द हैं, अनेक, अनेक शब्द से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लिख देगा कि अनेक टेबल कुर्सी है, तो आपको ऐसा चित्र नहीं बनाना है, क्योंकि सुनने में ऐसा लग रहा है कि अनेक टेबल कुर्सी है, यानी कि लगभग सभी टेबल कुर्सी है, तो ऐसा चित्र नहीं बनेगा। या 99% टेबल कुर्सी है कह देगा, तभी भी ऐसा चित्र नहीं बनेगा। अनेक का मतलब सभी नहीं होता। अगर मैं कह दूं कि मेरे कोचिंग के अनेक छात्र सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी छात्र सफल हो गए। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे कोचिंग के 99% छात्र सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी सफल हो जाते हैं, यानी कि 1 न 1% इसमें नहीं भी सफल होते हैं। तो 1% भी अगर नहीं है तो आपको ऐसा ही वाला चित्र बनेगा। जब तक कि 100 में 100 न हो जाए तब तक ऐसा चित्र नहीं बनेगा। हमेशा 1% भी कम है तो ऐसा ही कुछ कुछ वाला ही चित्र बनेगा। और इसके साथ साथ और क्या लिख सकता है, आधा लिख सकता है। और क्या लिखेगा, आधा लिख सकता है। देखिए आधा लिख सकता है बड़ी संख्या में, तो इसका मतलब भी ऐसा ही चित्र बनेगा। बहुसंख्यक लिखेगा तो ऐसा ही चित्र बनेगा। साधारणतः लिखेगा तो ऐसा ही। बहुधा लिखेगा, बहुधा टेबल कुर्सी, तभी ऐसा ही। किसी अवसर पर, ये तो समझ में आ जा रहा है, प्रायः टेबल कुर्सी, तभी ऐसा। शायद भी लिखेगा तो ऐसा ही चित्र बनेगा। तो ज्यादातर शब्द तो खुद ही पता चल जाता है कि सभी की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें दो ही शब्द ऐसे थे ये जो दोनों कंफ्यूजन करते हैं छात्रों को, इसलिए मैंने इसका स्पेशल रूप से आपको बता दिया है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय का एक उदाहरण देखते हैं। लिखा है कि कुछ ए बी है, तो ये क्या है, ए है। अब ए का कुछ ही हिस्सा क्या है, बी है। अब ये बात अलग है कि हम लोग बी को इधर भी लिख सकते हैं और ए को इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ ए बी है, देखिए इतना ही हिस्सा ए का बी है, तो इसमें दो निष्कर्ष निकलेगा एकदम आराम से। एक तो ये लिखा ही हुआ है कुछ ए बी है, इसको दोबारा हम नहीं लिखते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो कुछ बी ए है, यानी दो निष्कर्ष निकला। कुछ ए बी है तो ये भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ ए का हिस्सा अगर बी है तो कुछ बी का भी हिस्सा ए है, ये कॉमन सी बात है। अब देखते हैं अगला स्लाइड। बड़े परिश्रम के साथ ये स्लाइड आपके लिए बनाया गया स्पेशली, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का प्रयास किया करिए ताकि व्यूज बढ़े, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा करिए अपने अनुभवों को, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और ऐसा ही वीडियो में बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। अब अगला है पूर्णतः अलग समुच्चय, यानी कि देखिए सबसे पहले हमने देखा था पूर्णतः जुड़े समुच्चय, यानी एक के भीतर एक एकदम। उसके बाद हमने देखा आंशिक रूप से जुड़े समय, थोड़ा सा जुड़ा था। अब एकदम पूर्णतः अलग समुच्चय, यानी एकदम अकेले हम अकेले तुम, कोई संबंध नहीं। इसमें पूरा संबंध, इसमें थोड़ा सा, इसमें कोई नहीं। तो जब ऐसा आता है तो ज्यादातर लिखता है कोई नहीं। सबसे चर्चित शब्द है, 99% केस में यही लिखता है कोई नहीं। शायद मैंने ये सब शब्द बना दिया है, एकदम नहीं लिख सकता है, 100% नहीं लिख सकता, कोई संभावना नहीं लिख सकता है, या ऐसा आपको आभास अपने आप ही शब्दों से हो जाएगा कि आपको उन्हें पूर्णतः जुड़े वाले में रखना है या आंशिक रूप से जुड़े में रखना है कि पूर्णतः अलग में रखना है, ये अपने आप कॉमन सेंस से समझ जाएंगे। और ऐसा जब प्रश्न है तो क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड। इसके लिए मैंने उदाहरण लिया है कोई ए बी नहीं है। तो जब अलग अलग वाला समुच्चय रहता है तो एक अलग वृत्त बना दीजिए, एक अलग वृत्त बना दीजिए। एक में लिख दीजिए ए, एक में लिख दीजिए बी। कोई टेबल कुर्सी नहीं, एक में टेबल एक में कुर्सी। कोई मेज सोफा नहीं, तो इसमें मेज इसमें सोफा। किसी में मेज किसी में सोफा लिख सकते हैं।
तो कोई, अब इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष ध्यान से देखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये कंफ्यूज अगर हुए तो आपका प्रश्न गलत इसी कारण से होता है, इसमें छुपा हुआ जिसके चलते आंसर गलत होता है कभी कभी। पहला तो निकला कोई ए बी नहीं है, वैसे लिखना नहीं चाहिए। देखिए कथन में जो है वो तो निष्कर्ष में निकलेगा ही, कथन वाले की बात ही नहीं हो रही है। अब दूसरा क्या निकलेगा, पहला तो अपने आप ही निकलेगा क्योंकि कथन में है तो निष्कर्ष में जरूर निकलेगा। अब दूसरा स्पेशल क्या हम लोग अपने से निकाले हैं, तो कोई बी ए नहीं है। अब ये कह रहा है कि कोई ए बी नहीं, तो ये भी बोल दिया कि कोई बी भी तब ए नहीं है। तुम हमसे नहीं मतलब रख रहे तो हम भी तुमसे मतलब नहीं रख रहे हैं, यानी कोई ए बी नहीं तो ये भी कहा जाएगा कोई बी ए नहीं। लेकिन अब अगला ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉमन था, अब इसमें से ये भी निष्कर्ष निकलेगा कोई नहीं में कोई नहीं बराबर कुछ नहीं, ये छुपा होता है, याद रखिएगा। इसको भूलेंगे तो आंसर गलत होता है, ये गलत होने वाली जगह है। कोई नहीं में कुछ नहीं छुपा होता है, जैसे मैंने पीछे भी हाल ही में बताया था, सभी में क्या छुपा होता है, कुछ छुपा होता है। अगर मैं कहूं सभी ए बी है तो मैं ये भी कहूंगा कि कुछ ए बी है। सभी लड़के ईमानदार है तो कुछ लड़के भी ईमानदार होंगे। तो उसी तरह से अगर कहा जाए कोई ए बी नहीं तो ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ ए बी नहीं है। तब ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ बी ए नहीं है। देखिए कैसे, अगर कहा जाए कि मेरे, फिर उसी उदाहरण पे आते हैं, अगर कहा जाए मेरी कक्षा का कोई भी छात्र सफल नहीं हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेरी कक्षा का कुछ छात्र भी सफल नहीं हुआ। अगर इस बोरे में कोई भी गेहूं नहीं है, सारे खाली बोरिए हैं, अगर मैं कह दूं इस बोरे में कोई भी गेहूं नहीं है तो उसमें कुछ हिस्सा पर में भी गेहूं नहीं होगा। यानी कि कोई जब ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी जो है वो बी नहीं होगा। कोई भी लड़का शेर नहीं है तो इसमें से कुछ लड़के भी जो है वो शेर नहीं होंगे। और वैसे ही इधर से ही बोल सकते हैं, जब कोई भी ए नहीं है तो इसमें से कुछ बी भी जो है वो ए नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा है तो रट लीजिए कि कोई नहीं में कुछ नहीं छुपा होता है, जिस प्रकार से सभी में कुछ छुपा होता है। तो ऐसे और ऐसे केस बहुत कम ही मिलेंगे, लेकिन जब मिलते हैं तो प्रश्न गलत होते हैं तो छात्र परेशान होते हैं कि गलत आखिर में क्यों हुआ। अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए न्याय, अभी तक तो हमने एक कथन दिया था, ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए नींव रख रहा हूं मैं धीरे धीरे, ताकि आपको बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और जब बातें समझ में आ जाएंगी तो परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करना और सही उत्तर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए दो कथन और वेन आरेख बनाना हम लोग सीखेंगे। दो कथन देगा तो दो कथनों का हम लोग वेन आरेख कैसे बनाते हैं हंसते हंसते। देखिए सभी कलम पेंसिल है, दो कथन है, ऐसे ही परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको तैयार कर रहा हूं। लास्ट में हम लोग परीक्षा के प्रश्न भी देखेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो बढ़ा के लास्ट में पहुंच जाइए और वहां पे प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सभी कलम पेंसिल है, तो देखिए जो ही बोले सभी, रट लीजिए, मैं फिर नहीं बताऊंगा, जो ही बोले सभी तो आपको ऐसा चित्र बनाकर तैयार रख लेना तुरंत, सभी को देखते ही। जो ही बोले कुछ, आपको ऐसा चित्र बनाकर तैयार रख लेना है। जो ही बोले कोई नहीं, एकदम रेडीमेड तरीका है, ऐसा दो वृत्त अलग अलग दूर दूर बना के तैयार रख लीजिए। कितना आसान है, सभी रट लीजिए, ऐसा चित्र बनेगा। कुछ बोले तो कुछ कुछ वाला ऐसा चित्र, कोई नहीं तो अकेले हम अकेले तुम वाला चित्र बन जाएगा। अब क्या करना है, तो जब सभी वाला चित्र बनाइएगा तो भीतर वाले गोले में सभी लिख दीजिएगा और बचे हुए वृत्त में बचा हुआ शब्द लिख दीजिएगा। और जब कुछ कहे तो किसी वृत्त में कोई लिख दीजिए, जब कोई कहे तो ऐसा चित्र बना कि किसी में कोई लिख दीजिए। बस इसी में देखना है कि भीतर लिखना है कि बाहर लिखना है।
इस बात को आप रट लीजिएगा क्योंकि ये बार बार ऐसा ही आने वाला है। तो अब देखिए पहला कथन कार्य हम लोग बना रहे हैं, या डायरेक्ट हम लोग दोनों को एक में जोड़ेंगे। सभी कलम पेंसिल, जो ही सभी हमने देखा ऐसा चित्र बना लिया। अब सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द, यानी सभी के आगे लिखा हुआ शब्द जो है कलम, उसको सभी वाले को कहां लिखते हैं? नाम है सभी, लेकिन लिखेंगे छोटे वाले वृत्त में। बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगी बात। कलम, और बचा हुआ जो शब्द पेंसिल है उसको बचे हुए वृत्त में लिख दीजिए। अब क्या करें? सभी पेंसिल क्या है? पुस्तक है। तो देखिए जो सभी वाला शब्द रहता है वो भीतर रहता है। अलग से अगर हम लोग बना के चेक करें, सभी फिर बोल दिया तो ऐसा चित्र बना लेते हैं, भीतर वाले में पेंसिल और बाहर वाले में पुस्तक। अब ये अलग अलग लेकिन चित्र परीक्षा में नहीं चलेगा, आपको दोनों चित्रों को एक साथ इंक्लूड करना है, जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये देखना है क्या, अब इससे पूछना, ये तो आपने बना ही लिया, इस चित्र को इसमें जोड़ देना है। तो देखिए चित्र क्या कर रहा है? पेंसिल भीतर और पेंसिल के बाहर पुस्तक, पेंसिल भीतर पेंसिल के बाहर पुस्तक। तो यहां पेंसिल बना है और पेंसिल के बाहर क्या रहना है? देखिए पेंसिल के बाहर क्या है? पुस्तक है। पेंसिल के बाहर पुस्तक, पुस्तक के भीतर पेंसिल, पेंसिल के बाहर क्या है? पुस्तक। तो पेंसिल के बाहर बना दीजिए पुस्तक। मैं उम्मीद करता हूं अधिकांश लोग चित्र बना लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो उनको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से बनाया हूं। अधिकांश लोग चित्र इतना बना ही लेते हैं। सभी पेंसिल पुस्तक है, तो जो ही कहे सभी, तो सभी वाले चित्र को घेर देना है अगले वाले शब्द से। तो अब इसमें अगर निष्कर्ष भी चेक किया जाए कि इस चित्र से क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो अभी मैं आपको चित्र बनाना सिखा रहा हूं, यही सारे प्रश्न होंगे, यही चित्र होगा, इसका मैं फिर से निष्कर्ष निकालना सिखाऊंगा। तो चित्र ऐसे बनेगा। फिलहाल में आप चित्र बनाना सीखते चलिए। अब देखिए इसमें करा सभी कुत्ते जानवर, जो ही हमने देखा सभी, ऐसा चित्र हमने बना लिया। अब भीतर वाले में सभी वाला शब्द किस में लिखते हैं? छोटे वृत्त में। हमने लिख दिया कुत्ते। अब बचा हुआ शब्द बाहरी वाले वृत्त में जानवर। अब कह रहा सभी गायें जानवर हैं। और देखिए अलग अलग दोनों कथनों का अलग अलग चित्र बना के एक साथ जोड़ सकते हैं केवल समझने के लिए, लेकिन बाद में आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं जब समझ जाएंगे। तो मैं यहां पे बना के चेक कर ले रहा हूं। ये पहले कथन का आरेख है, अब ये दूसरे कथन का आरेख है, फिर हम लोग कोशिश करेंगे दोनों को एक में जोड़ने का। सभी, जिसको चित्र बनाने में दिक्कत होती है उसको मैं देखिए एक तरीका बता दे रहा हूं। पहले कथन का बेनारेख हमने बना लिया, अब हम बना रहे दूसरे कथन का बेनारेख। सभी गाय, फिर सभी बोल दिया तो हम लोग फिर से ऐसे ही बनाएंगे। और सभी गाय यानी कि गाय छोटे वृत्त में, और बचा हुआ शब्द बाहरी वाले वृत्त में। अब दोनों कथनों को जोड़ना एक साथ बड़ा आसान है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक कथन एक और प्लस कथन दो, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसका तरीका क्या है? तो पहले वाले चित्र को बस हूबहू यहां पे उतार लीजिए बिना कुछ किए। हमने उतार लिया कुत्ते और लिखा है जानवर। ये चित्र हमने उतार लिया, काम हो गया। अब इस चित्र से देखिए कि इसमें इसको कैसे डालना है। तो ये क्या कर रहा है? जानवर के भीतर गाय रहेगा, जानवर वाले वृत्त के भीतर एक गाय बन के रहेगा। तो जानवर वाले वृत्त के भीतर क्या रहेगा? देखिए चित्र कर रहा है जानवर बाहर और इसके भीतर गाय नाम का वृत्त रहेगा। तो देखिए इसमें जानवर वाला वृत्त ये है, तो इसके भीतर गाय रहेगा। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, गाय यहां भी इसके भीतर कहलाएगा, यहां भी इसके भीतर कहलाएगा गाय, यहां भी। देखिए जानवर के भीतर गाय है, तो जानवर के भीतर गाय ये भी है, इसको काट के भी इसके भीतर भी, यानी तीनों ही दशाओं में हो सकता है। यानी कह सकते हैं कुत्ते में और गाय में अगर रिलेशन पूछेगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है, गाय यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो कुत्ते और गाय में कोई रिलेशन पता चल ही नहीं पाएगा। हाँ, जानवर और गाय में रिलेशन पता चल जाएगा। अब अगला देखिए, कुछ कलम, जो ही बोलेगा कुछ, ऐसा चित्र बन जाएगा। कुछ कलम पेंसिल है। अब कह रहा है कुछ पेंसिल पुस्तक है। कुछ पेंसिल, तो पेंसिल देखिए ये है पूरा। कुछ पेंसिल क्या है? पुस्तक है। तो कुछ पेंसिल के हिस्से को हम लोग ऐसे
पुस्तक एक ही बार में हमने चित्र बना दिया, अलग अलग बनाकर भी जोड़ सकते थे जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर आपको याद रखने वाली एक चीज ये होगी, रट लीजिए। देखिए जलेबी जैसा दिख रहा है, जब जलेबी बनेगा तो याद रखिए कि इमरती भी जरूर बनाना है। जब जलेबी बनेगा, ये जलेबी है तो देखिए इमरती कैसे बनेगा, या लिख दीजिए ऐसे, इमरती बनता है ऐसे। ये भाग तीनों के लिए कॉमन ऐसा बनना चाहिए। अब किसी में किसी को लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, किसी में कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। इसमें तो जरूर था बीच में पेंसिल ही रहेगा, लेकिन इसमें किसी में कुछ को आप लिख सकते हैं। तो इसको आप बात को कुछ करना नहीं, बस रट लेना है कि जब जलेबी बनेगा तो इमरती बनेगा। क्योंकि दोनों बनाना इसलिए जरूरी है कि जब निष्कर्ष देगा तो कोई निष्कर्ष तब तक सही नहीं होगा जब तक दोनों चित्रों में सही साबित ना हो। केवल इसमें सही साबित हो रहा है, इसमें गलत, आंसर निष्कर्ष गलत। इसमें सही हो रहा है, इसमें गलत, तो भी निष्कर्ष गलत। निष्कर्ष इसमें भी सही होगा और इस वाले चित्र में भी सही होगा, तभी जाकर निष्कर्ष सही होगा। यानी कि जब दो प्रकार से चित्र बनेगा तो बनाना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। अब देखिए सभी किताबें, जो ही कहा सभी, ऐसा चित्र आपको पता ही बनता है। भीतर वाले में सभी वाला शब्द भीतर वाले में, अब बाहर वाले में बचा हुआ शब्द यानी कि कॉपी। अब कह रहा है कि कोई कॉपी कलम नहीं। कॉपी का विपरीत कौन सा, देखिए कॉपी, ये पूरा ये मत समझिए कि कॉपी ये किनारे किनारे बस ये है, इतना सा बस कॉपी नहीं है। कॉपी ये पूरा है, ये बड़ा वाला पूरा वृत्त कॉपी का है, और किताब इसमें थोड़ा सा जो है वो किराएदार के रूप में है, ये समझिए। पूरा कॉपी है, कॉपी के घर में किराएदार है किताब, यानी किताब का सब घर कॉपी से घिरा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है सभी किताब किससे घिरा हुआ है, तो कॉपी से। सभी किताब किससे चारों ओर से घेरा गया है, तो कॉपी से, इसीलिए सभी किताब कॉपी है कहा जाता है। अब कह रहा है कोई कॉपी कलम नहीं है, तो कॉपी कौन है, ये पूरा कॉपी है। तो कोई कॉपी कलम नहीं, यानी कॉपी का कोई भी हिस्सा क्या नहीं है, कलम नहीं है। यानी कि कॉपी और कलम दूर बनेंगे, दूरी बना के रहेंगे, तो ऐसा चित्र बनेगा। कोई किताब कॉपी नहीं, जो ही कहे कोई नहीं, तो मैंने बताया था दो अलग अलग वृत्त बना लिया जाता है, एक में एक शब्द और एक में दूसरा शब्द लिख दीजिए। अब कह रहे सभी कॉपी कलम है, ये जो सभी कॉपी है ये क्या है, कलम है। लिख दीजिए, और नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पढ़ के चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। सभी कॉपी, सभी आ गया तो कुएं वाला चित्र बना ही है, और ये सभी कॉपी भीतर आना चाहिए, तो भीतर है ही। सभी कॉपी कलम है, यानी सभी कॉपी को घेर दीजिए कलम से। ये ट्रिक जल्दी जल्दी बनाना है तो सीखिए। सभी ए बी है तो सभी ए को घेर दीजिए बी से। सभी राम श्याम है तो सभी राम को घेर दीजिए श्याम से। सभी पृथ्वी सूर्य तो सभी पृथ्वी को घेर दीजिए सूर्य से। सभी कॉपी कलम है तो सभी कॉपी को हमने घेर दिया कलम से। कुछ लैंप, कुछ बोला है तो कुछ ही बनाएंगे हम लोग। चित्र बन के तैयार, एक में लैंप एक में लालटेन। अब कह रहा है कोई लालटेन बल्ब नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा आप आराम से देखिएगा, ध्यान देखिए, यहां पर गलती होती है छात्रों से। कह रहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है। लालटेन का घर कहां से कहां तक है, यहां से। कह रहा है कि कोई लालटेन क्या नहीं है, बल्ब नहीं है। यानी कि कोई लालटेन बल्ब नहीं, कि ये जो कटपीस वाला हिस्सा है इस कटपीस वाले से दूर है। कोई लालटेन बल्ब नहीं है, यानी कि कोई बल्ब लालटेन नहीं, यानी कि ये पूरे लालटेन वाले हिस्से से बल्ब एकदम दूर रहेगा। इस हिस्से में ये बल्ब आ ही नहीं सकता है। लेकिन इसमें दो प्रकार से चित्र बनेगा, देखिए कैसे। देखिए कह रहा है कि कोई लालटेन बल्ब नहीं है। अगर कोई लालटेन बल्ब नहीं है तो कटपीस निशान लगा के हम इससे समझ में आने के लिए, ताकि इससे किसको दूर रखना है पता चले। देखिए कोई लालटेन बल्ब नहीं, तो कोई लालटेन बल्ब नहीं, दूर दूर हो गया। लेकिन कुछ लैंप लालटेन है, कुछ लैंप जो है, कुछ लैंप लालटेन ऐसे भी बन सकता है। क्यों?
तो ये इससे दूर रहने के लिए कहा है कि लालटेन बल्ब दूर दूर रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, लेकिन बल्ब का लैंप से कोई रिश्ता है या नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि बल्ब इसका कुछ हिस्सा इससे रिलेशन हो, या हो सकता है कि ना हो। राम श्याम का भाई है और सोहन राम का भाई है, तो श्याम और सोहन से क्या संबंध है, इसके बारे में कोई कुछ कहा ही नहीं। लालटेन और बल्ब एक दूसरे से दुश्मनी है तो दूर रहेंगे, लेकिन बल्ब का लैंप से दोस्ती है कि दुश्मनी, ये कहा नहीं गया। जो नहीं कि ये दुश्मन है इसका, तो ये इसका भी दुश्मन रहेगा। दोस्त का दोस्त दुश्मन भी हो सकता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी संभव है। तो ये इसका दुश्मन है, लेकिन ये इसका दोस्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा। देखिए, इससे इसको दूर रहने के लिए कह रहा, तो ये वाला और इसके बारे में मौन है, इसके और इसके रिलेशन के बारे में मौन है, तो बल्ब लैंप का हिस्सा हो भी सकता है। देखिए यहां पर, और निष्कर्ष अभी भी कथन गलत नहीं हुआ, पढ़ के चेक करिए। कुछ लैंप लालटेन है, तो देखिए कुछ लैंप जो है ये, कुछ लैंप लालटेन, अभी भी ये हिस्सा है। यहां पे कोई लालटेन बल्ब नहीं है, तो देखिए अभी भी कोई लालटेन जो है, इतना हिस्सा, कोई लालटेन जो है बल्ब नहीं है। देखिए इतना दूरी है इन दोनों के बीच में, तो अभी भी कथन सही है, कोई गलत नहीं है। कुछ बातें आपको धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते, अब ये चित्र बनाना सीख चुके होंगे। कुछ जानवर गाय है। अब देखिए कुछ जानवर क्या है, देखिए जानवर क्या है, इतना बड़ा घर है ये जानवर का। ये मत समझिएगा कि बस ये किनारे किनारे इतना है, ये पूरा घर जानवर का है, इसमें कुत्ते किराए पर है। कुछ जानवर यानी जानवर का कुछ हिस्सा क्या है, गाय है। यानी कि दो प्रकार से यहां चित्र बनना संभव है, तो जरूर बनाएंगे। अब इसको मैं रटाने की भी कोशिश कर रहा हूं, समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए जब ऐसा कोई चित्र बने कुएं वाला, ऐसा कोई चित्र कुएं वाला बने और कोई वृत्त आके बाहर से ऐसे काटे, तो याद रखिए वो एक और चित्र बनेगा जिसमें वो भीतर तक भी काटेगा। जब कुएं जैसा चित्र बने और एक वृत्त बाहर वाले वृत्त को आके काटे, तो एक और चित्र बनेगा जिसमें वो भीतर तक भी काटेगा। तो कुएं जैसा ये चित्र बना है, इस गाय इसमें बाहर वाले वृत्त को काटा है। देखिए कुछ जानवर गाय है, तो ये काट दिया है, तो एक और चित्र बनेगा जिसमें ये भीतर तक काटेगा। तो कैसा चित्र, देखिए इसको उतार लीजिए। कुत्ते, जानवर, अब ये गाय भीतर तक एक चित्र में बन जाएगा। यही अंतर है इसमें, इसमें जानवर तक ही सीमित है, इसमें कुत्ते तक में भी चला गया। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है कई तरीके से, उदाहरण से भी मैं प्रूफ कर सकता हूं। क्यों बाहर वाले को कह रहा है, तो लोग सोचते हैं कि जानवर का कुछ भाग कर रहा है गाय, तो कुत्ते में क्यों चला जा रहा है। चला इसलिए जा रहा है कि ये देखिए ये पूरा घर जानवर का है। एक उदाहरण से दो तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा घर जानवर का है, इतना, ये पूरा घर इतना जो है ये जानवर का घर है, ये पूरा घर। और गाय को इजाजत मिली है कि देखिए कुछ जानवर गाय है, यानी कि गाय को इजाजत मिली है कि जानवर के घर में जाके थोड़ा सा तुम रह लो। तो थोड़ा सा का मतलब क्या होता है, थोड़ा, कोई कहता है थोड़ा सा खाना खा लीजिए। थोड़ा सा का मतलब किसी के लिए 2 रोटी है, थोड़ा सा का मतलब किसी के लिए 4 रोटी है, थोड़ा सा का मतलब किसी के लिए 10 रोटी है। तो कुछ जानवर गाय है, यानी कि जानवर का कुछ हिस्से में गाय रहेगी, जानवर के कुछ हिस्से में गाय रहेगी। तो जानवर के कुछ हिस्से में गाय रहेगी, तो अपने जान में गाय ये कुछ ही हिस्से में, यानी ऐसे भी रह सकती है। अपने जान में जानवर के घर में जा रही थी, लेकिन गलती से थोड़ा सा कुत्ते के भी घर में घुस गई, क्योंकि ये कुत्ते का जो घर है वो जानवर का भी घर है। ये अपने समझ से थोड़ा सा ज्यादा रह ली और उसमें वो कुत्ते का घर भी समाहित हो गया। और भी उदाहरण तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कुछ छात्र, जो ही बोले कुछ तो सोचना नहीं है, एक में एक शब्द, एक में एक शब्द। छात्र, खिलाड़ी। अब कर सभी खिलाड़ी लड़के हैं। ये जो सभी खिलाड़ी हैं यहां से यहां तक, ये पूरे, ये सभी ये खिलाड़ी जो हैं, मैंने बताया था जो ही बोले सभी तो पहले वाले शब्द को घेर दीजिए।
सभी पृथ्वी सूर्य है तो सभी पृथ्वी को घेर दीजिए सूर्य से। सभी खिलाड़ी लड़के तो सभी खिलाड़ी को घेर दीजिए लड़के से। ये एकदम तरीका रट लीजिए ताकि आप स्पीड से चित्र बना सके। सभी खिलाड़ी लड़के हैं इसलिए हमने सभी खिलाड़ी को घेर दिया लड़के से। चित्र बनाना देखते रहिए। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, जो ही बोला सभी, हमने ऐसा चित्र बना दिया। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। अब क्या करें, कुछ कंप्यूटर पेजर है। देखिए कंप्यूटर कौन है, ये वाला हिस्सा केवल कंप्यूटर है। तो कह रहा है कुछ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का कुछ हिस्सा पेजर है, तो कंप्यूटर के कुछ हिस्से को पेजर से ऐसे घेर दीजिए। याद रखिए ऐसा ही चित्र बनेगा, एक ही प्रकार से चित्र बनेगा। फिलहाल इसमें सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, फिर ऐसा ही सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। अब क्या करें, कुछ पेजर लैपटॉप है। कुछ पेजर जो है, देखिए लैपटॉप का घर कितना है, इतना बड़ा है, ये पूरा लैपटॉप का घर है। लैपटॉप का जो इतना हिस्सा है, तो सारे लैपटॉप का सारे कुछ पेजर क्या है, लैपटॉप है। कुछ ये जो पेजर है लैपटॉप है। देखिए कुछ पेजर जो है लैपटॉप में, ये लैपटॉप वाले में कुछ पेजर ये चला गया है। लेकिन मैंने अभी बताया था जब बाहरी वृत्त को, कुएं वाले चित्र में कोई बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें भीतर वाले भी वृत्त को काटता है। तो आप ऐसा चित्र भी बना दीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। अब वेन आरेख से निष्कर्ष निकालना सीखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपने चित्र बनाया है उसका सही और कितने निष्कर्ष बनेंगे वही आपको चेक करना ही महत्वपूर्ण है, ताकि परीक्षा में आप सही निष्कर्ष को सही करके सही उत्तर तक पहुंच सके। तो देखिए सारे जो मैंने पीछे कथन के चित्र बनाए हैं वही सारे ये चित्र हैं। अब इस चित्र से क्या निष्कर्ष निकलेगा वही अब उल्टा करके हम लोग बता रहे। सारे वही चित्र हैं जो हमने पीछे बनाए हैं। ये सोचिए आपके सामने नहीं है, मैं समय बचाने के लिए पहले ही से यहाँ पे लिखा प्रारूप लिया हूं ताकि लिखने में समय न लगे। लेकिन आपके सामने अगर ऐसा आपने चित्र बनाया है किसी भी कथन का, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, आप क्या क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यही यहां पर हम लोग सीखेंगे। तो देखिए भीतर वाले को जानते हैं, भीतर हम लोग क्या लिखते हैं, तो भीतर हम लोग जब भी दो वृत्त रहेगा, भीतर वाले को सभी बोलते हैं, बाहर वाले को कुछ बोलते हैं। ये रटे रहिए, भीतर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ। जिन दो वृत्तों में तुलना हो, वो जो छोटा वृत्त होगा उसको सभी बोलिएगा, जो बड़ा वृत्त होगा उसको कुछ बोलिएगा। बाहर वाले वृत्त को, बड़े वाले वृत्त को कुछ, छोटे वाले भीतर वाले वृत्त को सभी बोला जाता है। ये रटे रहिए। और मैंने बताया था अपवाद स्वरूप की कभी कभी इस सभी में कुछ भी छुपा रहता है। जब सभी लड़के ईमानदार है तो कुछ लड़के ईमानदार है, ऐसा भी बोला जाता है। इसको आप अपवाद स्वरूप अपने दिमाग में रखिएगा, उसकी जिक्र मैं हमेशा नहीं करूंगा। अब देखिए ये भीतर है, देखिए सभी कलम पुस्तक है, तो देखिए सभी भीतर है, कलम की बात हो रही है और पुस्तक की बात हो रही है। तो कलम भीतर है, पुस्तक बाहर है। कलम छोटे वृत्त में है, पुस्तक बड़े वृत्त में है। तो कलम छोटे वृत्त में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभी कलम। तो यही लिखा भी है, निष्कर्ष सही है। सभी कलम पेंसिल है, तो कलम की अब बात हो रही है और पेंसिल की बात हो रही है। तो कलम छोटे वृत्त में है, पेंसिल बड़े वृत्त में, तो सभी कलम पेंसिल है, ये भी सही है। सभी पेंसिल पुस्तक है, पेंसिल की बात हो रही है और पुस्तक की बात हो रही है। तो अब पेंसिल छोटे वृत्त में कहलाएगा, पुस्तक बड़े वृत्त में कहलाएगा। जिन दो की बात हो सिर्फ उसी को देखना है, ये नहीं सोचना कि भीतर तो कलम है, ये नहीं। पेंसिल और पुस्तक की बात हो रही है, देखिए पेंसिल और पुस्तक की बात हो रही है। तो पेंसिल छोटे वाले वृत्त में है और बड़े वाले वृत्त में पुस्तक है। तो छोटे वाले वृत्त में पेंसिल है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी पेंसिल पुस्तक है। अब कुछ पुस्तक कलम है, तो अब किसकी किसकी बात कर रहा है, पुस्तक। बस शब्द आप देखिएगा किसकी किसकी बात कर रहा है, पुस्तक की और कलम की। तो यहां पर है पुस्तक और ये है कलम। तो देखिए इस वाले को अगर पहले बोलेगा तो कुछ बोलेगा, इसको बोलेगा तो सभी कलम पुस्तक है, इसको बोलेगा तो कुछ पुस्तक कलम है। तो बोल रहा है कुछ पुस्तक कलम है, तो सही है, बाहर वाले कुछ बोला ही जाता है। कुछ पुस्तक पेंसिल है, पुस्तक पेंसिल में तुलना होगा तो ये बाहर है, तो बाहर वाले को, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं, तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, ये भी सही है। कुछ पेंसिल कलम है,
कुछ पेंसिल, पेंसिल और कलम की तुलना हो रही है। देखिए पेंसिल की और कलम की तुलना हो रही है, तो इसको बोलेगा सभी कलम पेंसिल है, और इधर से बोलेगा तो बड़े वाले वृत्त को तो कुछ पेंसिल कलम है, तो कुछ पेंसिल कलम है। सही है। याद रखिए ये भी कहा जा सकता है सभी कलम पेंसिल है, तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ पेंसिल कलम है। सभी कलम पुस्तक है, तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ कलम भी पुस्तक ही होगा। इस बात को भूलिएगा मत। बिना देखे ही इसको अगर सोचा जाए निष्कर्ष निकालना, तो अब देखिए दो प्रकार का चित्र बना है, तो दोनों ही में प्रूफ होगा तभी सही निष्कर्ष कहलाएगा। तो देखिए कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो इसमें भी देखिए जानवर बाहर है और कुत्ते कुआं वाला चित्र है। जिन दो की बात करें बस उसे ही आप देखिए, गाय को अभी फिलहाल के लिए मत देखिए, ये गाय को अभी मत देखिए। जिन दो शब्दों की बात करें उन शब्दों को देखिए, इस पर भी ध्यान मत ले जाइए। जानवर और कुत्ते में संबंध देखना हमें, जानवर में और कुत्ते में, तो कुएं जैसा चित्र, जानवर बड़े वृत्त में, कुत्ते छोटे वृत्त में। तो छोटे वाले वृत्त को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, और बाहर वाले वृत्त को हम लोग कुछ पढ़ते हैं। यानी कैसे पढ़ेंगे, सभी कुत्ते जानवर हैं, अगर इस शब्द को पहले बोलना है तो कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो कुछ जानवर कुत्ते हैं, यही बोल रहा है। कुछ जानवर गाय हैं, तो देखिए ये बड़े वृत्त में है तो इसको क्या बोलेंगे, कुछ, तो कुछ जानवर गाय हैं, इसमें भी सही है, और कुछ जानवर गाय है, इसमें भी सही, दोनों में सही, इसीलिए सही है। कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं, तो कुछ कुत्ते गाय, देखिए कुत्ते हैं और ये गाय है, इतना भाग कॉमन है, तो ये चित्र कह रहा है कि कुछ कुत्ते गाय हैं, कुछ कुत्ते गाय हैं, और ये कह रहा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए गैप है। कोई कुत्ता गाय नहीं, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कुछ कुत्ते गाय है। और जबकि दोनों ही कथन के ही चित्र हैं, तो कथन का चित्र कभी गलत नहीं होता है, चित्र को कभी गलत साबित नहीं करना है। तो या तो कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं या तो कोई कुत्ता गाय नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं संभावना के रूप में कि कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और हो सकता है कि ना हो। जैसे कहा जाए कि कल बारिश होगी तो गलत, कल बारिश नहीं होगी तो वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए। अगर हम कह दें ये कि कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि चित्र ऐसा ही कर रहा है। ये चित्र कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है हाँ, तो तीसरा व्यक्ति बोल दिया कि हाँ भी नहीं भी, तो यही बात सही हो गया है। अब देखिए यहां भी दो प्रकार से चित्र, तो जब तक दोनों ही चित्रों में सही नहीं हो तब तक सही नहीं माना जाएगा। तो बिना देखे इसको हम लोग देखिए क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ कलम पेंसिल है, सही बात है, और कुछ पेंसिल पुस्तक है। इसमें भी कुछ कलम पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, कुछ पुस्तक कलम है। और इन दोनों को अगर देखा जाए, कलम को और पुस्तक को, तो इसमें इतना गैप है, ऐसा नहीं कि पेंसिल जंजीर की तरह इनको जोड़े हुए हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, कोई कलम पुस्तक नहीं है। और इधर से पढ़ेंगे तो कोई पुस्तक कलम नहीं है, ये भी कह सकते हैं। और एक चीज ये भी कह सकते हैं, जब कोई नहीं कहेंगे तो ये भी कह सकते हैं कुछ कलम पुस्तक नहीं है, कुछ पुस्तक कलम नहीं है। लेकिन यहां पर दो चित्र है, तो जब दो प्रकार से चित्र बना है, तो जब तक दोनों ही में निष्कर्ष सही नहीं होगा तब तक हम लोग सही नहीं कहेंगे। तो उसके हिसाब से देखते हैं, कुछ पेंसिल कलम है, देखा जाए निष्कर्ष सही है या नहीं। किसकी किसकी बात करें, पेंसिल की कलम की, यानी पेंसिल कलम, जिन दो की बात करें उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ताकि आपको बातें समझ में आए। तो कुछ कलम पेंसिल है, इसमें बिल्कुल सही, इतना भाग कॉमन है। अब इसमें चेक किया जाए पेंसिल और कलम, तो इसमें भी इतना भाग कॉमन है, यानी ये चित्र भी कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है, ये चित्र भी कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है, यानी दोनों में सही, इसलिए सही। अब दूसरा, कुछ पुस्तक पेंसिल है, दूसरा कह रहा है कुछ पुस्तक पेंसिल है। किसकी किसकी बात कर रहा है, पुस्तक की, पेंसिल की, इसमें पुस्तक पेंसिल। तो कुछ पुस्तक पेंसिल है, सही है, इतना भाग कॉमन है, कुछ भाग, कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो इतना भाग इसमें भी ये कॉमन, दोनों ही में सही, इसलिए सही है। कुछ कलम पुस्तक हो भी सकता है, कुछ कलम पुस्तक हो भी सकता है और नहीं भी। अब किसकी किसकी बात कर रहा है, कलम की, पुस्तक की। कलम यहां है, पुस्तक यहां है, कलम यहां है, पुस्तक यहां है। अब देखिए
ये चित्र बोल रहा है कि कोई कलम पुस्तक नहीं है, कोई कलम पुस्तक नहीं है, और ये कह रहा है कि कुछ कलम पुस्तक है, कुछ, ये कह रहा है कि कुछ है। तो दोनों ही कथन के ही चित्र है, तो कथन का चित्र गलत नहीं होता है, लेकिन यह है कि यहां पर दो बातें सही हो रही हैं। तो दोनों में अगर ये कहा जाए कि कोई कलम पुस्तक नहीं है तो यह भी बात गलत हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि कुछ पुस्तक है कलम है तो यह भी बात गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कल बारिश हो सकती है, लेकिन कोई बोल दे कि कल बारिश होगी तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कोई कलम पुस्तक नहीं है, ये बात सही है तो नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये चित्र आपका उसका साथ नहीं दे रहा है। अगर मैं ये कह दूं कुछ पुस्तक कलम है तो ये चित्र तो साथ दे रहा है, लेकिन ये चित्र साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपका निष्कर्ष गलत है। क्योंकि जब तक निष्कर्ष दोनों ही चित्रों में सही नहीं होगा तब तक सही नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें बात संभावना वाली कह दिया, कुछ कलम पुस्तक हो भी सकता है और नहीं भी, तो सही बात है कुछ कलम पुस्तक हो सकता है यहां के हिसाब से, और नहीं होगा तो यहां के हिसाब से, यानी इसने दोनों ही बात कह दिया। कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों में से तो एक बात होगा ही। तो ये बात सही हो गया, क्योंकि एक में नहीं है एक में हाँ है, और इसने मिला के ही बात कह दिया, नहीं हो सकती है हो भी, इसलिए ये सही हो गया। अब देखिए इसमें देखकर ही निष्कर्ष निकल रहा है, भीतर वाले को क्या बोलते हैं, सभी, बाहर वाले को क्या बोलते हैं तो कुछ। तो इसमें से क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, सभी किताब कापी है। अब बाहर वाले को देखें तो कुछ कापी किताब है, और एक और ये भी कहा जाता है सभी में कुछ भी छुपा रहता है तो कुछ किताब भी कापी होगा, ये भी सही होगा। और इन दोनों को देखें तो कोई किताब कलम नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है, कोई कापी कलम नहीं है, कोई कलम कापी नहीं है। और एक 10% वाला केस ये भी है कि ये भी कहा जा सकता है कि जब कोई किताब कलम नहीं है तो कुछ किताब भी कलम नहीं है, कोई कापी कलम नहीं है तो कुछ कापी भी कलम नहीं है। तो यही सब निष्कर्ष यहां पे लिखा है, देखिए चेक करिए, किसकी बात करें, कापी की और किताब की। चेक करिए कापी और किताब। कापी को क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कापी को कुछ बोलना ही चाहिए क्योंकि बड़े वृत्त में है, सही है। अब ये करा कलम की बात और कापी, तो कलम यहां पर है और कापी यहां पर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो कोई नहीं बोलना चाहिए, तो कोई और नहीं बोला ही है, इसलिए भी सही है। अब बात करें किताब की और कलम की, तो किताब और कलम, किताब ये है और कलम ये है, तो दोनों दूर दूर है तो कोई नहीं बोलना चाहिए, तो कोई नहीं बोल भी रहा है, इसलिए भी सही है। कलम किताब नहीं है तो कलम किताब नहीं है, ये भी सही है। गलत होता तो यहां पकड़ में आता, प्रश्न जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें गलत भी रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कोई कापी, किसकी बात है, कापी किताब, कापी किताब, तो क्या निष्कर्ष निकले, कोई कापी किताब नहीं, कोई किताब कापी नहीं है, तो यही निकला, सही है। कुछ कलम कापी है, तो कलम और कापी, तो कलम को क्या बोला जाता है, बाहर वाले को कुछ, तो यही बोला है कुछ कलम कापी, तो सही है। कुछ कलम किताब नहीं है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कलम, अब यहां पर ये 10% वाला केस दिया है, कुछ कलम किताब नहीं है, इसमें कलम और किताब यहां पर है। तो देखिए जब कोई कलम किताब नहीं है, तो मैंने बताया था कि कोई नहीं में कुछ नहीं भी छुपा रहता है, तो कोई कलम किताब नहीं है तो कुछ कलम किताब नहीं है, यहां पर ये बात सही है। इसमें चेक किया जाए, यहां पर बोल रहा है कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब है, तो यानी इधर वाला जो कलम है वो किताब नहीं है, तो कुछ कलम किताब नहीं है, यहां पर सही साबित हो जाता है। कुछ कलम किताब नहीं है, क्योंकि कुछ कलम किताब है तो कुछ कलम किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर कुछ हिस्सा है भी तो कलम का इतना हिस्सा जो इसके इधर होगा वो किताब नहीं होगा। कह रहा है कुछ किताब कलम हो भी सकता है और नहीं भी, कलम और किताब में ऐसा ही संबंध है। ये कह रहा है कोई कलम किताब नहीं है, ये कह रहा है कि कुछ कलम किताब है, तो यानी कि या तो कुछ कलम किताब होगा या कोई कलम किताब नहीं होगा, तो ये वाला सख्ता लगा दिया, इसलिए ये सही है। अगला साइड देखिए, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसमें भी दो प्रकार का चित्र बना है, मैंने पीछे सारा चित्र बनाया है, वही सारा चित्र है, उसका मैं निष्कर्ष बस दे रहा हूं। लालटेन लैंप, लालटेन ये है, लैंप ये है,
कुछ लालटेन लैंप है, तो सही है, कुछ लालटेन लैंप है, ये सही है। यहां देखा जाए तो कुछ लालटेन लैंप यहां भी, इसलिए ये सही है। दोनों निष्कर्ष में सही है, इसलिए दोनों चित्रों में सही, इसीलिए बस सही है। अब बल्ब की बात कर रहा है, लालटेन की बात कर रहा है, तो हम लोग बस उसी को टिक करें, बल्ब और लालटेन। तो ये बल्ब है, ये लालटेन है, ये बल्ब है, ये लालटेन है। कर रहा है बल्ब और लालटेन, तो बल्ब से लालटेन दूर है, तो कोई बल्ब लालटेन नहीं, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। इसमें भी ये भी दूर है, ये लैंप बीच में है, तो ये नहीं कि इसको जोड़ देगा जंजीर की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। बल्ब यहीं तक है, लालटेन यहां तक है, तो इसमें भी वही बात है, कोई बल्ब लालटेन नहीं, दोनों में सही, यानी कि सही है। कुछ लैंप बल्ब नहीं है, इसमें देखा जाए कुछ लैंप बल्ब नहीं है। मैंने बताया था जब कोई लैंप बल्ब नहीं है तो कुछ लैंप बल्ब नहीं है, ये भी सही है। अब इसमें देखा जाए कुछ लैंप बल्ब नहीं है, तो कुछ ही लैंप इसमें बल्ब है। देखिए इतना हिस्सा, कुछ लैंप इधर वाला जो हिस्सा है वो बल्ब है, जो इसके इधर होगा वो बल्ब नहीं होगा, तो इसलिए ये सही है। कुछ लैंप बल्ब हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहां से देखा जाए तो कुछ लैंप, यहां पे कुछ लैंप बल्ब हो सकता है, और यहां देखा जाए तो कुछ लैंप बल्ब नहीं भी हो सकता है, दोनों ही संभावना है। अब हम लोग देख लेते हैं, आते हैं मुद्दे पर। अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षाओं में जो लेटेस्ट 2017, 16, 17, 18 की परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों को, ताकि आपको पता चल सके कि हमने क्या सीखा। अब देखिए ऐसे कथन देगा, ऐसे दो निष्कर्ष देगा। आपकी परीक्षा में दो ही निष्कर्ष देने की उम्मीद है, तो कथन का हम लोग चित्र बनाते हैं, निष्कर्ष को हम लोग चेक करते हैं। तो कथन का चित्र बनाते हैं, सभी कप कुर्सियां हैं, तो बोल दिया सभी, तो तुरंत बिना देखे सभी वाला शब्द भीतर वाले वृत्त में, कप बाहर वाले में बचा हुआ शब्द यानी कि कुछ वाला कुर्सियां। अब करा कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कुर्सी से मेज दूर रहेगा, मेज से कुर्सी दूर रहेगा, तो कुर्सी क्या है, ये पूरा कुर्सी है। तो कोई कुर्सी यानी ये पूरी कुर्सी किससे दूर रहेगा, मेज से। पूरा कुर्सी से ही मेज को दूर कर दिया। अगर कोई कप मेज नहीं कहता कि कोई कप मेज नहीं है, तब ये मेज कुर्सी का हिस्सा हो सकता था, लेकिन पूरे कुर्सी को ही दूर कर दिया मेज से, यानी एक ही चित्र बनेगा। अब कह रहा है निष्कर्ष चेक करते हैं, किसकी बात करें, कप की, मेज की। तो अंडरलाइन करके देखते हैं हम लोग, ये है कप और ये है मेज, यानी इन दोनों वृत्त की बात कर रहा है, इसकी और इसकी, यानी साफ समझ में आ जा रहा है, कोई कप मेज नहीं, कोई मेज कप नहीं है। और ये कह रहा है कुछ कप मेज है, तो कुछ कप मेज है, ये कह रहा है कुछ कप मेज नहीं है। तो मैंने बताया था 10% ही ऐसा प्रश्न आता है, लेकिन यहां पर आया हुआ है, जब कोई कप, ये कप है, बस जिन दो शब्दों की बात करें, बस उन्हीं दो शब्दों को देखना चाहिए, बाकी को नेग्लेक्ट करिए। बस इसकी और इसकी बात करें तो कुर्सी को ध्यान मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कुछ कप मेज नहीं है, ये कह रहा है, इससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई कप मेज नहीं है, कोई मेज कप नहीं है। और एक और अपवाद स्वरूप क्या बनता है, जब कोई कप मेज नहीं है तो कुछ कप भी मेज नहीं है। मैंने बताया था जब कोई लड़के हमारे यहां ईमानदार नहीं है, तो जो कुछ लड़के हैं वो भी ईमानदार नहीं है। कोई कप मेज नहीं है तो कुछ कप भी मेज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ कुर्सियां कप है, किसकी बात कर, कुर्सी और कप की, कुर्सी की और कप की, बाहर भीतर की, यानी अब इसकी बात नहीं है, कोई कप और कुर्सी की बात है, बाहर भीतर। कुएं वाले में बाहर भीतर की बात है, तो आपको पता ही, बड़े वृत्त को कुछ, छोटे वाले वृत्त को सभी बोला जाता है। कुछ कुर्सियां बोल रहा है, कुछ कुर्सियां, बाहर वाला अगर होगा तो सही होगा। तो कुछ कुर्सियां, बाहर वाले वृत्त, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोला ही जाता है, यही बोला भी है। कुछ कुर्सियां कप है, तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर, दोनों ही निष्कर्ष सही, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ कपड़े सफेद, जो ही बोले कुछ तो बिना सोचे समझे ऐसा चित्र बनाना है, कपड़े सफेद। अब क्या, कुछ सफेद झंडे हैं। अब सोचिए कि एक और कैसा चित्र मैंने बताया था, एक और चित्र बनेगा जिसमें ये सब कुछ तो वैसे ही बनेगा, कपड़े सफेद झंडे।
और झंडा से किसको दूर रखना है? सीधा को। केवल झंडा को सीधा से दूर रखना है, लेकिन इन दोनों का हिस्सा सीधा हो भी सकता है, याद रखिएगा। अभी भी बात वही है, कुछ कपड़े सफेद, देखिए कुछ कपड़े सफेद हैं, कुछ सफेद झंडे, कुछ सफेद झंडे हैं। कोई झंडा सीधा नहीं, तो अभी भी कोई झंडा देखिए सीधा नहीं है। कटपीस वाले से कटपीस वाला अभी भी दूर है। देखिए झंडा इधर है और सीधा इधर है, दोनों एक दूसरे से अभी भी दूर है, इसमें भी दूर है। अब दोनों ही मिलकर सही होगा तभी सही माना जाएगा। कोई कपड़ा सीधा नहीं, कपड़ा की बात कर और सीधा की, कहाँ है? कपड़ा और सीधा। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, इसके हिसाब से सही है। ये कह रहा हाँ बिल्कुल सही। अब इसमें चेक करते हैं, कोई कपड़ा सीधा नहीं, कह रहा कोई कपड़ा सीधा नहीं है, जबकि ये चित्र कह रहा कुछ कपड़े, ये भाग जो है सीधा है। देखिए कुछ कपड़े सीधे हैं। इससे पूछा गया क्या कोई कपड़ा सीधा नहीं है, ये बात सही है? तो ये चित्र कह रहा नहीं, ये बात गलत है। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ कपड़ा सीधा तो है ही, यानी ये कह रहा बात गलत है। ये जो बात है इसके हिसाब से सही है, लेकिन यही बात इसके हिसाब से गलत है, तो सही गलत बराबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, तो ये तो कह रहा कोई सफेद सीधा नहीं, जबकि ये कह रहा कुछ सफेद सीधे हैं, तो यहीं पे गलत हो गया। तो इसमें अब चेक करने से फायदा ही क्या है? इसमें सही भी हो जाएगा तो भी गलत, क्योंकि एक में गलत है, और गलत हो जाएगा तब तो बहुत बड़ा गलत, यानी कि इसे गलत कर ही दीजिए। कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं, ये कह रहा है कोई झंडे कपड़ा नहीं है, ये कह रहा है कुछ झंडे कपड़े हैं, यानी ये गलत हो गया। पहले ही में गलत हो गया तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें सही भी हो जाएगा तो गलत, इसमें गलत हो जाएगा तब तो बहुत बड़ा गलत, यानी सभी गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष सही नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए आंसर है डी। एक और प्रश्न देखते हैं, सभी कागज पीले हैं, जो ही कहे सभी तो ऐसा चित्र बनता है। बाहर वाले में सभी वाला शब्द, बाहर वाले में बचा हुआ शब्द, यानी कुछ वाला। सभी पीले समाचार पत्र हैं, सभी पीले। देखिए ये सभी मैंने बताया था, जिसको सभी का है उसी को अगले शब्द से घेर दिए। सभी पीले, यानी ये जो पीला है सभी पीले क्या है? समाचार पत्र है। कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं। देखिए केवल समाचार पत्र, यानी जो बाहर वाला है ये पूरा ये क्या है? बाहर वाला, जितना मैंने अंडरलाइन किया सब का सब क्या है? समाचार पत्र है। कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय है, तो मैंने बताया था समाचार पत्र घर में कुछ को क्या जगह दिया है? राष्ट्रीय को रहने का। तो मैंने प्रूफ किया था कि समाचार पत्र के घर में कुछ को राष्ट्रीय को रहने की इजाजत मिली है, तो पूरा ही घर समाचार पत्र का है। ये चाहे तो थोड़ा सा और ज्यादा यहां तक भी रह सकता है। यानी एक और चित्र बनेगा जिसमें ये भीतर तक राष्ट्रीय चला जाएगा। तो अलग से चित्र बनाने में अगर समय लग रहा है तो इसी में डैश डैश करके जो हमने बना लिया है, तो एक बार डार्क वाले पे पढ़ेंगे, एक बार डैश डैश वाले पर, तो हमें समझ में आ जाएगा। जब तक दोनों पे सही नहीं होगा सही नहीं माना जाएगा। या तो अलग से चित्र बना ही लीजिए, कागज पीले, समाचार पत्र और ये राष्ट्रीय, दोनों में प्रूफ होना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय पीले, राष्ट्रीय और पीले की बात कर रहा है, राष्ट्रीय और पीले। तो देखिए ध्यान से, देखिए पीला कहां है? तो पीला यहां पर है, और राष्ट्रीय देखिए किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय की और पीले की। तो राष्ट्रीय यहां है और पीला यहां है, दोनों में इतनी क्या है? दूरी है। ये कह रहा कि कुछ राष्ट्रीय पीले, जबकि ये कह रहा है कि कोई राष्ट्रीय पीला नहीं, तो यहीं पे बात गलत हो गई, तो दूसरे में चेक करने से कोई फायदा नहीं, यानी आंसर गलत होगा, निष्कर्ष गलत होगा। कुछ समाचार पत्र कागज है, किसकी किसकी बात करें? समाचार पत्र और कागज की। तो ये है समाचार पत्र, यानी ये वाला समाचार पत्र, और क्या? कागज, ये कागज, यानी कि समाचार पत्र कागज, यानी बाहर भीतर, कुएं वाले चित्र में तुलना है। तो इसको बोलते हैं कुछ, इसको बोलते हैं सभी। तो ये क्या बोल रहा है? कुछ समाचार पत्र कागज है, तो बात सही बात है, बाहर वाले को कुछ ही बोला जाता है भीतर वाले के अपेक्षा। तो कुछ समाचार पत्र कागज है, बाहर वाले कुछ, भीतर वाले के अपेक्षा बोला, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी चेक करना भी बाकी है। कुछ समाचार पत्र कागज है, इसमें भी सही, बाहर वाले में समाचार पत्र है, भीतर वाले में कागज है, तो कुछ समाचार पत्र कागज है, बिल्कुल इसमें भी सही है। तो सही सही बराबर सही, ये हो गया। तीसरा है, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। ये कागज ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय यहां पर है और कागज यहां पर है, तो सही बात है, इतना दूरी है, तो कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, बिल्कुल सही है इस चित्र के हिसाब से। इस चित्र के हिसाब से सही। इसमें चेक करें, इससे पूछें क्या कोई समाचार पत्र कागज नहीं है?
कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, इसमें कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि कुछ कागज राष्ट्रीय है, इसके हिसाब से बात गलत है। तो सही गलत बराबर गलत हो जाएगा हमारा तीसरा वाला निष्कर्ष, यानी केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। देखिए आंसर है सी। सभी अंगूर हरे हैं। सभी कहने के साथ ही हम लोग ऐसा बनाते हैं, सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं। तो हरा कौन है? ये बाहर बाहर वाला है, यानी बाहर बाहर वाला नहीं, ये पूरा ही हरा है। तो कुछ हरे सख्त है, हरे का ये पूरा घर है, तो सख्त को इजाजत मिला कि हरे के घर में थोड़ा सा रहो। तो ये यहां भी रह सकता था और चाहे तो इसके भीतर भी घुस सकता था, लेकिन भीतर घुसेगा लेकिन एक और चित्र में। ये क्या है? सख्त। तो मैंने बताया था जब कुएं वाले चित्र के बाहर वाले वृत्त को कोई काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो अंदर तक काट देता है। अंगूर हरे सख्त। जब तक निष्कर्ष दोनों में सही साबित नहीं होगा सही नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष चेक करते, कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर है, बाहर भीतर में तुलना हो रही है, कुछ हरे अंगूर है। तो बाहर वाले को कुछ ही बोला जाता है, भीतर बाहर में तुलना होता है कुएं वाले चित्र में। तो यानी कि ये वाला निष्कर्ष इसमें भी चेक कर ले पहले, कुछ हरे अंगूर है, इसमें भी सही है, बाहर और भीतर की तुलना है, तो इसमें ये सही हो गया। अब दूसरा, कुछ सख्त अंगूर है। तो अंगूर देखिए यहीं पे खत्म हो रहा है, बस इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों में इतना गैप है। ये कह रहा कुछ सख्त अंगूर है, कुछ सख्त अंगूर है, जबकि ये कह रहा कोई सख्त अंगूर नहीं है। आपकी बात गलत है, आप कह रहे हैं कुछ सख्त अंगूर है, हम कह रहे हैं कि कोई सख्त अंगूर ही नहीं है, यानी इसके हिसाब से बात गलत। तो जब ये इसी ने गलत कर दिया, एक पार्टनर ने गलत कह दिया, तो दोनों के पास पीटो पावर है, एक भी बोल दिया गलत तो गलत। जब तक दोनों सही नहीं बोलेंगे सुरक्षा परिषद की तरह 5 अस्थायी सदस्यों की तरह, तब तक की बात नहीं मानी जाएगी। तो इसने गलत बोल दिया तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत भी होगा तो भी गलत, सही भी होगा तो भी गलत ही होगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है, कोई अंगूर सख्त नहीं है, बिल्कुल इसके हिसाब से करा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कोई अंगूर सख्त नहीं है और निष्कर्ष भी कह रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं, तो इसके हिसाब से सही है। इसमें चेक किया जाए, कोई अंगूर सख्त नहीं है, इससे पूछा गया तो ये कह रहा है ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ अंगूर सख्त है। देख लीजिए, कुछ अंगूर सख्त है, ये कह रहा है कोई अंगूर सख्त नहीं, तो इसके हिसाब से सही, इसके हिसाब से गलत, तो सही गलत बराबर भी गलत होता है, यानी हमारा केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। देखिए ये आंसर है। अगला प्रश्न लगाते हैं जल्दी से हम लोग। कुछ सुंदर बुद्धिमान है, कुछ बोला है इसलिए हम लोग कुछ वाला चित्र बनाएंगे। कुछ सुंदर क्या है? बुद्धिमान है। सभी बुद्धिमान बेटियां, यानी सभी बुद्धिमान को घेर देंगे किससे? बेटियां से। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, वो भी 2018 की लेटेस्ट परीक्षा में। सभी बुद्धिमान बेटियां, तो सभी बुद्धिमान को हमने घेर दिया बेटियां से। अब निष्कर्ष निकालते हैं, किसकी किसकी बात कर? बुद्धिमान और सुंदर। बुद्धिमान सुंदर, देखिए ये बुद्धिमान है और ये सुंदर है। आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भाग कुछ कुछ वाला चित्र बन गया। तो कुछ बुद्धिमान, इससे निष्कर्ष निकलेगा कुछ बुद्धिमान सुंदर है, कुछ सुंदर बुद्धिमान है, यही कर है, इसलिए आंसर सही है। दूसरा कोई चित्र है नहीं। कुछ बेटियां बुद्धिमान है। अब बात हो रही बेटियां की बुद्धिमान की। देखिए बेटियां की बात हो रही है, ये बेटियां और ये बुद्धिमान, बेटियां बुद्धिमान। तो ये बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलना चाहिए, अगर छोटे वाले वृत्त को सभी बोलना चाहिए। अगर यही बोल रहा है तो सही, नहीं तो गलत। कुछ बेटियां, बेटियां को कुछ बोला है, बोलना भी चाहिए क्योंकि बड़े वृत्त में है। कुछ बेटियां बुद्धिमान है, सही है। कुछ सुंदर बेटियां हैं। अब केवल बात बेटियां और सुंदर की है, तो इसकी कोई जरूरत है, इसको मत देखिए। जिन दो शब्दों की बात करें सिर्फ उसी को देखिए। कुछ सुंदर बेटियां, चित्र भी कर रहा है, इतना भाग कॉमन है। कुछ सुंदर बेटियां, कुछ बेटियां सुंदर है, इन्हीं में से एक निष्कर्ष कर रहा है, इसलिए तीनों ही सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सभी निष्कर्ष सही, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का ये लंबा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।